बहुत बहुत धन्यवाद। वैलकम। जो असी काफ़ी टाइम तो बाबा मक्खन शाह लुबाना गुरला दिओरे बहुत ही अच्छा सबजैक्ट इस ते असी वर्क कर रहे हैं। आप जी साढ़े सद्दे पत्ते ते आए हो। साढ़े खास मेहमान सरदार राम सिंह जी, रणपीर सिंह जी शर्मा जी, ਜਿਹੜੇ बड़े दूर तो आए ने, जिन्हों ने सानू बड़ी प्रेरणा दी कि भाई साहब जी इस सबजैक्ट ਨੂੰ पूरा करना है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। गुरु नानक की गद्दी का बड़ा भरोसा सी। साध संगत कहते तुसीं हौसला ना हारो। बाबा जी कहन लगे ਅਸੀਂ गुरु महाराज के चरणों 'ਚ अरदास बेनती करते। बाबा मक्खन शाह जी ने उन्होंने जिहड़े करीते सी नाल उन्होंने प्रार्थना की। सारे ने गुरु महाराज के चरणों 'ਚ कि महाराज सानू इस समुद्र की घेरी दे विचों कड्डो। ते जदों बाबा जी ने उन्होंने कारज अरदास बेनती प्रवान की, कारज फतेह किया, तो जोड़ा सेवक ने वो जाके Thank you to everyone. Your effort, your time, your attention is extremely important, and it plays a very unsaid role in the larger play of the universe. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। This Punjabi movie is just a small step. It's a humble effort in trying to stay connected to our roots. We truly believe that ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਐਫਰਟ, ਇਟਸ ਹੰਬਲ। ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ ਕਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨਸ। I want to thank my media, Rajesh Marao ji, he's the photographer, Mahendra ji with his 3 cameramen for the electronic media, Ved Yadav ji, he's here from Siddhant Samachar and Punjab Kesari, Gaurav ji, he's here from cinema.com, and Sandeep ji, he's here from whitecharcoal.com and filmbazaar.com. मैं क्या पहला थोड़ा जा माहौल बना दिंदे आ भी पता चलता भी अच्छा असीं नहीं बैठे बड़े बड़े लोग किवें जुड़िया गुरु नानक के घर दे नाल किवें जुड़िया परिवार, ये भी असीं दिखाउणा है। बाबा जी की पूरी हिस्टरी सिर्फ असीं गुरु नूं नहीं दिखा सकते। ये सरदार राम सिंह जी नाल साडी गलबात हुई है। मैं कहा नहीं भाई साहब जी भी आपां गुरु नूं नहीं दिखाना, गुरु साडे हाज़र नाज़र है। साडे स्टोरी राइटर, साडे सारे कलाकार असीं बड़ी मेहनत की है। तो हुण असीं ये चाहते हैं कि ये साडी पिक्चर जिहड़ी है इहदा मुहूर्त भी सरदार राम सिंह जी, रणवीर सिंह जी शर्मा जी ये करन। तो असीं जल्दी तो जल्दी इसकी तैयारी कर रहे हैं तुहाडे सारे सज्जनां दे सहयोग दे नाल। प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत ही मन खुश हो रहा है आज इस प्रोग्राम में सबको देख के, और ख़ास करके भाई साहब राम सिंह जी और शर्मा जी, रणवीर शर्मा जी, और आप सबके साथ रूबरू होके वाकई एक अलग सा फील रहा। और जहाँ तक इस गाने की या सॉरी इस धार्मिक शब्द की मैंने शुरुआत करी, तो बलदेव सिंह जी ने जो इस प्रोजेक्ट का सारा दारोमदार लेकर चल रहे हैं, बलदेव सिंह जी और बलजीत सिंह होरा जी, तो इन्होंने बोला कि हम ये फिल्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ टाइटल तो
हालांकि जब शुरू में हमने इस चीज़ को मैंने लिखने की कोशिश करी तो टिपिकल वर्ड हैं पिंजे जाने, मतलब जैसे रुई की मशीनें पहले चलती थी और वो कंधे पे लेके लोग कर लेके आते थे, तो बोले कि ये किसी को समझ नहीं आएगा। मैं कहा नहीं, जो फिल्म का माहौल है, जो पीरियड है, उस टाइम ये लैंग्वेज या ये वर्ड बहुत चला करते थे, तो ये जब म्यूज़िकली बन के आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे खुशी हुई इन्होंने जब उस चीज़ को माना और मेरी बात को प्रवानता दी, और बनते बनते बस ये कुछ अचंभित सी चीज़ लग रही है कि मुझे नहीं पता कि आगे के अंतरे कब लिखे गए, कैसे लिखे गए। मैं तो इसमें ऊपर वाले की या परमात्मा की बड़ी रहमत समझता हूँ कि पोइट्रिकली मेरे को उन्होंने बहुत कुछ आसान रास्ते दिए और अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप का मौका मिला। और कोशिश है बलदेव जी की और आप सभी की कि इस प्रोजेक्ट को हम कितना ईमानदारी से कहाँ तक आगे तक लेके जा सकते हैं, ताकि आज की जनरेशन को नहीं, सबको उस चीज़ के बारे में हम रूबरू कराएं कि परेशानियां तो पीरों पैगंबरों पे भी बहुत आई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे को हौसला दिलेरी रखने के लिए बोला और एक प्रैक्टिकली वे में उन्होंने जो चीज़ें हमारे को मुहैया कराई या दिखाई, उस चीज़ का एक सबको इकट्ठा करके उसको उस माहौल में ले जा के पिक्चराइज करके आप तक आपकी कचहरी में आएंगे। बाकी इस प्रोजेक्ट को कितना आपका प्यार मिलता है और कहाँ तक जाता है ये जानते तो ऊपर वाले ही हैं, परमात्मा सब इस चीज़ की रूपरेखा जिन्होंने बनाई है। और ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मुझे इस प्रोजेक्ट में एज ए राइटर जुड़ के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी टीम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं लोग, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को आप तक लेके पहुंचने की उम्मीद करते हुए आपको फिर एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल कहते थैंक यू। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु महाराज की बख्शिश है ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ को ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਦਾ ਲੁਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾहें ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, पहले तो बलदेव सिंह जी, उनकी टीम, बाबा मक्खन का लुभाना, गुरु महाराज के चरणों में लग के उसे बना रहे हैं। उनको गुरु महाराज शक्ति दे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही धार्मिक और बहुत ही हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं ब्राह्मण हूँ कास्ट से, लेकिन बचपन से हमें गुरु के साथ जोड़ा गया है, स्कूलों से, कॉलेजों से, और हमारी जो भावनाएं हैं वो जाग जाती हैं। और वाकई में जब मैंने शब्द सुना, भाई साहब ने जो लिखा है, पिंजन जो आया है, ये हमारा वही पिंजने को पिंजन बोलते हैं, जो शब्द बोला है वो सबको पंजाब में समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शब्दों को परोया है। और मेरी और मेरे वीर राम सिंह जी, हम दोनों की तरफ से आप सब टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द
पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म बन के आए और गुरु जी की आशीर्वाद हम सबको मिले, जो नॉन सिख भी हैं, जिन्हें नहीं भी पता उन्हें भी पता चले कि हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दे के आज हमें यहाँ इस दस्तार के लिए, इस हमारे स्वरूप के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो आज हम हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं अपने दो शब्द बोलते हुए सबसे क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो, गलत बोल दिया हो तो आप सब बधाई के पात्र हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और स्पेशल मैं प्रेस वालों को कहूँगा भी, जितना भी बाबा मक्खन शाह लोहाना के बारे में जो भी राम सिंह जी ने बोला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि हमारी आने वाली जो गुरुओं जी की कहानी है सब तक पहुँच सके। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰਲਾਦੇ ਹੋਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੌਂਗ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਨਾਲੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੌਰੀ, ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਿਤਵਾ ਜੀ, अमित लेखवानी जी, विजय कौशिक, पूनम लवाना जी, गोपाल अरोड़ा जी। थोड़ा जा तुसी इधर आओ, एक ताड़ा फोटोग्राफ, मनजीत उपल जी। जिन्हां ने साडे गुरु साहबां लई हर थां जाके उपराला कीता ते प्रचार कीता है। मक्खन शाह लबाणा जो कि बहुत वड्डा उस समय का व्यापारी सी, जिहदे जहाज़ चलते सन, उन्होंने जहाज़ चलते समय में कुछ रुकावट आई समुद्र में, सतगुरु नूं याद किया, गुरु हाजिर नाजिर हो के उन्होंने जहाज़ नूं बेड़ा पार किया। उन्होंने 500 मोहरां सुखियां सन, पर जो गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च आए, उन्होंने उस ही तरह जिद्दां 22 धारियां मंजियां लाइयां सन तो 5-5 मोहरां रखियां। पर गुरु साहब ने कहा, तुसां तां गुरु घर लई 500 मोहरां सुखियां सन, तुसां हुण 5 ही मोहरां रखियां है। गुरु घर नूं जो सुखना सुखी है तुसीं पूरी करनी है। तो मक्खन शाह लबाणा तहां मार के रो पिया, फिर कहने लगा कि मेरे को गलती हो गई, तो मैं 500 की जो मेरा सब कुछ है तुहाडा ही है। फिर उस वेले उन्होंने 500 मोहरां ना रखियां ते बाकी गुरु साहब दे कोठे ते जाके पल्ला फेरिया कि गुरु ला दो रे, तो सतगुरु ने बख्शिश की। फिर उस तरह मक्खन शाह लबाणा ने 22 धार जिहड़े मंजियां तीर मंजिया सी, उन्होंने भी
ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सेवादार हूँ जी। बस इतना ही पता है मुझे फिल्म। और कितनी अच्छी फिल्म होने वाली है ये, और रिलीजियस फिल्म है, कितने आप इस फिल्म से के लिए एक्साइटेड है? मेरा ये मानना है कि जो सिखी धर्म है वो धर्म ही ऐसा है कि एक ओंकार, एक ही परमात्मा की जोत है। वो जो रब होता है ऊपर वाला, वो फैसला करता है कि हम किस धर्म में पैदा होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा नाम हमारे माँ बाप देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिविनिटी है, वो हम सबके अंदर ही है। भगवान ने हमारी आंखें बाहर को बनाई हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल मानना है कि असली तरक्की के लिए वी नीड टू लुक इनवर्ड। तो ये उसमें एक हम्बल एफर्ट है, और ट्रू सक्सेस एक्चुअली लाइज इन मूविंग फॉरवर्ड वाइल टेकिंग योर रूट्स अलोंग। अपने इतिहास को भूलना ज़रूरी नहीं है। आजकल मॉडर्न स्मार्टफोन के ज़माने में अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी मिले जिससे हमारे एंसेस्टर्स जुड़े हुए हैं, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, जो उनका करेज है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद आज है। सिक्खी एक ऐसा धर्म है कि कई लोग उसको सिखिज़म बोलते हैं, कोई सिख कल्चर बोलते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्चुअली बोलते हैं सिख होता है ना, जो सरदार होता है, जो पगड़ी पहनता है। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन है, बिकॉज सिख इज़ अ वेरी न्यू रिलीजन एज़ कम्पेयर टू द अदर रिलीजन्स अराउंड, और ये काफ़ी मिसअंडरस्टूड भी है। सिक्खी का मतलब होता है सीखना, सिक्ख्या, और आई थिंक वो इस मूवी में स्टोरी के थ्रू भी हमको देखने को मिलेगा। रिपब्लिक डे पे इस बारी हमारे जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी झांकी निकली थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके सीस का जो बलिदान है, वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों का वादा है, कश्मीरी पंडित जब उनके पास आए थे, जितना मैंने सुना है, तो एक गुजारिश लेके आए थे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, और गुरुजी ने अपने बलिदान से वो जनेऊ बचाया, और बाकी धर्मों के फेथ के लिए वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर गए। तो उनकी शहादत तो बोलने वालों, मैं उनके पैर की जूती की मिट्टी भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं ये सवाल, तो जो हमारे जहन में आ रहा है हम उसको बता रहे हैं। तो ये उसके मायने में एक छोटा सा एफ़र्ट है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एफ़र्ट, और उसको साथ लेके जाना इन द मॉडर्न वर्ल्ड। रिलीजियस का ये मतलब नहीं है कि हम सब उठ के गुटखा पढ़ने लग जाएं या अपने वेद पढ़ने लग जाएं। उसी वाणी में बहुत कुछ है। जो हमारा धर्म है वो कहता है कि गुरु के शब्द में सब कुछ है। जब आजकल का समय जो चैलेंजेस से भरा है, ये मूवी का मेन थीम वही है कि करेज को कैसे अपने साथ आप आगे लेके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में, ब्रेकफास्ट खाना, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाए, कोई हेल्थ सिचुएशन हो जाए, अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं हर घराने में। तो जो गुरु की बानी है, वो शब्द से प्रेरणा लेके आप कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ आगे चल सकते हैं, वो ही हमारा बेसिक एफ़र्ट है। बाकी भगवान हम सबके अंदर है। जब हम उसे सच्चे मन से याद करेंगे, वो अपने सेवक को ज़रूर याद रखेगा। उसने हम सबको बनाया है, तो उसको हमारी चिंता है। बाकी हमको सिर्फ अपना एफ़र्ट करना है। थैंक यू। इस फिल्म से जुड़ता है मुझे बहुत, सबसे पहले बोलूँगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे ये मूवी में ज्वाइन होने का मौका मिला। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा बलदेव जी का और सरदीप जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस धार्मिक मूवी का हिस्सा बनूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आज के टाइम पे ऐसी धार्मिक मूवी बनाना ईजी नहीं है, बट ये सच्चाई लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो संतों ने हमको आज़ाद कराने के लिए, हमें ये फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए थे, वो किसी को नहीं पता। तो मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने
एक कॉन्सेप्ट सुना बाबा मक्खन सिंह रवाना के बारे में, जो आपके सामने उनकी पूरी कहानी आपके पेश होगी और ताकि आपको पता चलेगा बाबा सिंह ने हमें फ्रीडम देने के लिए क्या क्या नहीं किया। सो आप और मैं दिल से दुआ कहूँगा कि आप ये मूवी डेफिनेटली देखें और आपको बहुत अच्छा लगे। एंड थैंक यू कि मैं इस मूवी का बहुत अच्छा क्या देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में ऐसे सामने आइए ना, कोई दिक्कत नहीं।